हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट का मोमेंटम किस तरह रहेगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी में एक आज जबरदस्त गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है और मैंने आप लोगों के लिए दो सपोर्ट मार्क करके रखा था। फर्स्ट सपोर्ट है 23,500 का लेवल एग्जैक्ट। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल से लास्ट रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला है। तो 23,500 इसके लिए एक सपोर्ट है। अब कल के डेट में हम इसमें कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी डे टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट मैंने 23,500 एंड सेकंड सपोर्ट मैंने 23,350 के आसपास मैंने सपोर्ट मार्क करके रखा है। तो यहाँ से उम्मीद है जो एक रिवर्सल आने वाले दिनों में इस जोन से देखने को हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए इतना जबरदस्त 2 दिन मूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए 2 दिन मूव के बाद ना इसको थोड़ा यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए। एंड अगर यहाँ से ये थोड़ा साइडवेज जाता है तो साइडवेज जाने के बाद ही यहाँ पे नेक्स्ट मूव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। हालांकि कल बैंक सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखा जाए किस तरह का क्या लास्ट एक्सपायरी है तो कैसा क्या हो सकता है। अब मंथली एक्सपायरी होगा। यहाँ पे देखिए समझते हैं, सिंपल चीजों को रखने की कोशिश करते हैं। कल के डेट में ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जोन जो है ये निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं 23,700 का लेवल। अगर मान लीजिए निफ्टी 23,700 के ऊपर निकलता है एंड सस्टेन होता है तो सेकेंड हाफ में अगर ये अपसाइड की तरफ एक रैली देखने को हम लोगों को मिल सकता है। फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होने के बाद देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन हुआ, 23,700 को ये हिट किया। हिट करने के बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज आ जाए। साइडवेज आने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट 23,700 750 के लेवल को अगर देता है तो नेक्स्ट हम लोग इसको 800 850 तक जाते हुए देख सकते हैं। कल के डेट में थोड़ा फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि कल थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा आप लोग कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। एंड मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है तो ये फ्लो में फिर से निकल जाएगा। एंड फ्लो में ये करीबन करीबन 23,350 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। तो इसको थोड़ा कॉशियसली आप लोग प्लान कीजिएगा। कल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मैं ये आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ। और अगर इसका हम लोग वाई देखते हैं, चलिए वाई देख लेते हैं पहले। वाई देखिए निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 23,500 एक सपोर्ट है। यहाँ पे आज आप देख ही पा रहे होंगे जो अच्छे खासे राइटर अभी भी खड़े हैं। एंड यहाँ से अब देखिए ये जो नीचे के लेवल पे जितने सारे कॉल राइटर एग्रेसिव यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किए हैं, कल अगर 23,700 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है, 200 पॉइंट के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो भयंकर अपसाइड की रैली आप देख सकते हैं। और नहीं तो ये अगर 700 के आसपास अगर हिट करता है, मान लीजिए ये 700 है, 700 के आसपास हिट करने के बाद ये साइडवेज अगर हो तो एक छोटा सा रेंज में कल नीचे की ओर क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। मैं यहाँ पे चार्ट पे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद 23,700 के लेवल को हिट करता है तो हिट करने के बाद ये यहीं पे ट्रेड कर सकता है और स्लो एंड स्टडी नीचे एंड नीचे से फिर देखिएगा इसी रेंज के अंदर ये ट्रेवल कर सकता है। ये 200 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रेवल कर सकता है कल और एक छोटा सा डे कैंडल ये फॉर्म कर सकता है। और अगर मान लीजिए 23,700 के ऊपर ये निकल जाता है, निकलने के बाद अगर यहाँ पे ओवर करता है और सेकेंड हाफ में अगर ये निकलता है तो फिर हम इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होता है तो ये फिर हम इसको 23,350 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त गिरावट आज देखने को मिला है हम लोगों को। मैंने कल क्लियरली ये रेंज मार्क करके रखा था और आप लोगों से कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे डेफिनेटली आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे खूबसूरत तरीके से ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन मिलने के बाद साइडवेज रिटेस्ट रिटेस्ट करने के बाद जो सेकंड हाफ में फॉल हुआ है ना,
जबरदस्त फॉल हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन, ये जो मोमेंटम होता है ना, ये अगर किसी ने कैच किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का अब सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ये इसको मैं यहाँ ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल निकल के आ रहा है 50,000, 50,600 का जो लेवल है, ये लेवल, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर इसको कल के डेट में ब्रेक करता है तो जबरदस्त फॉल हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है जो कल के डेट में बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर सकता है। कल बहुत बड़ा हम लोग कुछ इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ, वॉलेटिलिटी कल के डेट में भी क्रिएट करेगा। ये 50,400 से लेके और नीचे 50,000 के लेवल जो देख रहे हैं, इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है एंड 50,400 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट 50,650 के आसपास होगा। और मान लीजिए अगर ये नीचे की ओर निकलता है, 50,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे यहाँ पे फिर से आप लोग एक तीन 300 पॉइंट का एक रैली डाउन साइड की तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 650 के आसपास तक, 650 से लेकर 700 के बीच में यहाँ पे एक ये सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अब देखिए ये जिस तरह का पैटर्न क्रिएट है ना, यहाँ पे इस पे थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए 50,400 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद इसको ये डेफिनेटली ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया इसके रिले रेजिस्टेंस है। 50,650 से लेके 50,800 का जो लेवल देख रहे हैं, ये 150 पॉइंट इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है ये इसी लेवल पे जाए, यहाँ से जाए, हिट करे, हिट करने के बाद फिर नीचे आ जाए। तो हो सकता है ये कल के डेट में ये वॉलेटिलिटी कितना बड़ा एरिया बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, जिसके वजह से थोड़ा सा ट्रेड कल के डेट में डिफिकल्ट होगा। कल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, कल आप लोग सारे स्टॉक में आप लोग बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का ओआई चेक नहीं किया, चलिए ओआई हम लोग देखते हैं। तो 50,000 का 50,000, देखिए 50,000 के आसपास देखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देख रहे हैं पुट पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, 10 10 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। और अपर लेवल पे देखिए एग्रेसिव कॉल राइटर खड़े हैं। लोअर लेवल पे ये 50,000 का जो लेवल है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से आप लोग बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा देखिएगा 200-300 पॉइंट नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो कल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। और मार्केट का सेंटिमेंट अभी बिगड़ा हुआ है। हाँ, सेल डायरेक्टली सेल मत कीजिएगा, अप पे मिले तभी आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। चलिए, एस एसबीआई, एसबीआई देखिए मैंने क्लियरली कहा था ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये एक नीचे हम लोग इसको जाते हुए देख सकते हैं। डे टाइम फ्रेम पर अगर एसबीआई को हम लोग देखते हैं तो देखिए डे टाइम फ्रेम पे देखिए ये ब्रेकआउट, जब भी एक ब्रेकआउट फेलियर होता है ना, बहुत तेजी से फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे अब जो है परफेक्ट, जो ये आप देख पा रहे हैं ना, एसबीआई अपने एक परफेक्ट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अगर इस यहाँ पे चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ, 802 का जो लेवल है, 800 से 802 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक परफेक्ट सपोर्ट है। एंड मान लीजिए एसबीआई अगर कल के डेट में फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो 824 आप लोग ये लेवल, ये इसको पहले आप लोगों का फर्स्ट टारगेट अगर बाई करते हैं तो 821 के आसपास तक आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है और खुलने के बाद ये सुरन स्टडी ऊपर की ओर जाता है तो 821 आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ या फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है तो ये जो नीचे के स्टॉप लॉस है ना, इसको ये हिट करेगा एंड 802 के आसपास तक एक सपोर्ट यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा। और सपोर्ट के आसपास अगर किसी भी तरह से आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं तो इसको बाई करके चल सकते हैं, सेल मत कीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कल।
हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट एक सेलिंग के लिए आया एंड स्लो एंड स्टडी सेकंड हाफ में रिकवर हो जाए। चलिए एसबीआई का ओआई देखते हैं। तो ओआई में देखिए 808 के आसपास क्लोजिंग हुआ। चलिए 810 का लेवल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 810 जो है इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। हाँ, हालांकि 5 लाख 6 लाख का डिफरेंस है ओआई में। तो यहाँ से ये कल के डेट में इसी लेवल से सपोर्ट ले सकता है। एंड 800 का जो लेवल है ये 100% एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। तो नीचे अगर आप लोगों को देखिए इस अभी रणनीति अपनाना है। नीचे अगर मिलता है तो बाई कीजिए, ऊपर की तरफ मिलता है तो सेल कीजिए। यही बस, डिप पे बाई करना है और राइज पे सेल करना है। बस इसी नीति को कल के डेट के लिए आप लोग अप्लाई करके चलिए। उम्मीद है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कल के डेट में आप लोग बना पाइएगा। चलिए विप्रो देख लेते हैं। विप्रो देखिए, ये विप्रो का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आप लोगों को क्लियरली कह दिया था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब विप्रो में देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर कल के डेट में देखिए, यहाँ पे विप्रो एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सेल हुआ, ऊपर गया, फिर से यहाँ अगर विप्रो फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है 572 के ऊपर ये निकलता है तो फिर ये 574 और 576 के आसपास तक इस लेवल तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। ये मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा। ये देख रहे हैं 75-76 तक का आप इसको जाते हुए देख सकते हैं। और अगर इसको ये ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए ब्रेक करता है इसको, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभी भी सपोर्ट हैं। तो कहीं ना कहीं से ये नीचे से घूम सकता है। तो इसको कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिए, विप्रो को सेल मत कीजिएगा। अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए इसका वाई देखते हैं। क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 569। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 569, ये 570 में पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 570 का जो लेवल है, यहाँ पे अच्छे खासे अभी कॉल राइटर खड़े हैं। लोअर लेवल से जितने सारे कॉल राइटर हैं भाग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एंड पुट राइटर भी ऊपर लेवल से भी यहाँ पे भाग रहे हैं। तो कल के डेट में ये हो सकता है इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ हम लोगों को नजर आ सकता है। ज्यादा ना नीचे जाएगा ना ऊपर। अगर ब्रेक करता है तो ये 575-76 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे आ सकता है। 74 से 76 के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, नीचे आ सकता है। और अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ से फिर एक रिवर्स कर सकता है। तो ये अभी हो सकता है यहाँ पे कल के डेट में भी फंसा रहने का इसका उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ये रेंज है, क्लियरली ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे तभी सेल कीजिएगा या बाई कीजिएगा। एंड अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर 800 का लेवल के आसपास तक आप लोग टारगेट ले सकते हैं। और ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते जाइएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा फॉल इसमें हम लोग देख सकते हैं। इसका ओआई भी अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ओआई अगर देख रहे हैं तो 886 के आस सॉरी 786 के आसपास यानी 90। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। 880 सॉरी 880 का जो लेवल देख रहे हैं, 880 के लेवल पे पुट राइटर थोड़ा ठीक ठाक करे हैं। लेकिन 890 का लेवल जो है आप देख पा रहे होंगे। तो ये मामला जो है, कॉल राइटर भी एग्रेसिव खड़े हैं एंड पुट राइटर भी मोटा मोटी ठीक ठाक इसी रेंज के आसपास खड़े हैं। तो ये अभी हो सकता है कल के डेट में थोड़ा रेंज बाउंड होने की संभावना इसमें नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए, सॉरी चलिए बीपीसीएल को देखते हैं। ये बीपीसीएल को अगर हम लोग देखते हैं तो बीपीसीएल में ये सारे लेवल को देखिए क्या हुआ आज के डेट में। ये 309 के लेवल को भी ब्रेक करके गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद देखिए इसी रेंज के अंदर फंसा रहा। अब इसको हम लोग थोड़ा डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें इसको तो देखिए बीपीसीएल फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सारे लेवल को रिमूव करते हैं एंड आवरली टाइम फ्रेम पर जाके इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग क्लियरली ड्रॉ करते हैं। देखिए अब रहा बीपीसीएल के लिए ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये लेवल बीपीसीएल के लिए एक सपोर्ट है। सपोर्ट निकल के आ रहा है 302, फर्स्ट 302। एंड ऊपर का जो रेजिस्टेंस देख रहा है, ये रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है 309। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। 302 309। अब यहाँ पे आप ये रेंज को, यहाँ से अगर ये रेंज रहा बीच का, और ये अगर यहाँ से इसके नीचे
ऊपर 306 को ब्रेक करता है तो आप लोग 3 रुपया के लिए आप लोग जा सकते हैं, 309 के लिए आप लोग जा सकते हैं। और अगर 304 को ब्रेक करता है तो फिर आप लोग 302 के लिए यहाँ पे 2 रुपये के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज के अंदर बीपीसीएल फंसा रह सकता है। चलिए इसका वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए 305 यानी 306 के आसपास देखिए, तो 305 का लेवल देखिए, पुट राइटर अच्छे खासे खड़े हैं 305 पे, 300 के लेवल पे भी पुट राइटर अच्छे खासे हैं, कॉल राइटर उतना खास है नहीं। तो उम्मीद है जो यहाँ पे 310 के आसपास अच्छे खासे हाँ कॉल राइटर अच्छे खासे खड़े हैं, लेकिन पुट राइटर भी कुछ है। तो उम्मीद है जो कल के डेट में ये आपका अगर 309, हाँ एग्जैक्टली 310 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो आप लोग को 300 ये अगर निकलता है तो 309 310 के आसपास तक एक टारगेट प्लान कीजिएगा। ज्यादा इसमें टारगेट प्लान मत कीजिएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। हो सकता है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर रिवर्स कर जाए नीचे की ओर, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कोल इंडिया में मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था, कोल इंडिया का ये एक सपोर्ट है, ब्रेक करता है। देखिए कंटिन्यू ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद स्लो एंड स्टडी फॉल। ठीक इसी तरह से प्राइस वर्क करता है। कोल इंडिया को भी अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, सॉरी आवरली डे, चलिए पहले आवरली देख लेते हैं। आवरली में डेटा बहुत लंबा नहीं, यहाँ पे यस, इसको कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया को अब सेल करते हुए जाना है। कोल इंडिया को सेल करते हुए जाना है। यहाँ से कोल इंडिया का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 411 एंड सपोर्ट निकल के करीबन 300 406 के आसपास आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है 6 से 11 कोल इंडिया के लिए एक जबरदस्त रेंज है। जिस भी साइड ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे उस साइड आप इस पे ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई देखते हैं। क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 407, मान के चलते हैं 405 का लेवल देखिए। कोल इंडिया पे वाई पुट साइड में ठीक ठाक करा है, ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास करा है। एंड अगर रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो कोल इंडिया पे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नीचे की तरफ इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ ब्रेक अगर करता है तो उस सूरत पे इसको डे टाइम फ्रेम पर देखिए, उस सूरत पे टारगेट आप लोगों को बहुत लंबा मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं। यस, ये है आपका, मैंने कल आप कहा था इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, डेफिनेटली किया। एंड देखिए अब ये लेवल आ गया है रिटेस्ट करने के लिए 400 का लेवल जो है। अगर ये 6 को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर 402 तक का आप लोग टारगेट प्लान करके कोल इंडिया में चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को भी पहले डे टाइम फ्रेम पे देख ही लेते हैं। चलिए डे टाइम फ्रेम पे पहले इसको देखते हैं एंड समझते हैं। देखिए हिंडाल्को में भी जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को अपने सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। अब चलिए इसके सपोर्ट को हम लोग थोड़ा मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंडाल्को का 407, सॉरी 607 फर्स्ट एक इसका जबरदस्त सपोर्ट है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 617। अब यहाँ पे इसको हम लोग डे सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 417 के आसपास अगर मिलता है तो बाई करके चलिएगा इस पे। एंड अगर ये ऊपर का लेवल, ये लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये लेवल निकल के आ रहा है 430, सॉरी 630, 630 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का एक अच्छा खासा टारगेट निकल के आ सकता है 637 के आसपास। तो आप लोग 637 तक का इसको बाइक अगर करते हैं तो 637 सैंतीस 38 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर ये अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है, ये जो स्विंग लो देख रहे हैं ना, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट करीबन, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। इसको एग्रेसिव सेल मत कीजिएगा,
इसको सेल मत कीजिएगा कल के डेट में। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकता है ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले ले, 622 के आसपास है क्या, अगर ये सपोर्ट ले 22-20 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ बाई करने के लिए कोशिश कीजिएगा, सेल इसको कल मत कीजिएगा। अगर निकलता है सेल की तरफ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कल के डेट में हैंडल को। इसका ओआई देखते हैं तो पता चल जाएगा हम लोगों को। क्लोजिंग 26-27 के आसपास देख लीजिए, 30 का लेवल। देखिए 23-20 यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे खासे कॉल पुट राइटर खड़े हैं, लेकिन कॉल राइटर यहाँ पे नहीं है। तो अपर साइड के लिए अगर ये निकलता है तो आप लोग इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, 40 के ऊपर अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। हालांकि 4 लाख वाइक पे अंतर है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आज अच्छा खासा इस लेवल पे 10 लाख के आसपास अराउंड 640 के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे इसको अगर आप लोग को सेल ही करना है तो अप साइड में अगर मिलता है 640 के आसपास मिलता है तो सेल कीजिए, और अगर मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप लोग 637 के लिए 37-38 के लिए आप लोग जा सकते हैं। सेल मत कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आए सपोर्ट ले और फिर रिवर्स कर जाए तो ट्रैप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। यहाँ पे देखिए टाटा पावर में देखिए ये मैंने क्लियरली लाइन ड्रॉ करके रखा था, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फॉल, फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन क्लोजिंग। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को समझना है, थोड़ा ध्यान से इसको